हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, इंडियन नेवी की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। 1365 प्लस प्लस पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी हर कदम देश के नाम। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट। तो देख लीजिए, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 273 पोस्टें मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 1365 मतलब इसमें इंक्लूड है। तो 273 इसमें मतलब फीमेल की है, बाकी मेल की है। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होनी चाहिए आपकी। मैथ फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देख लीजिए, एज इसमें आपकी होनी चाहिए 1 नवंबर 2002 से और 30 अप्रैल 2006 के बीच में। तो इसमें बोथ डेट इंक्लूसिव बताया हुआ है, मतलब कंसीडर की जाएगी। मटेरियल स्टेटस देख लीजिए, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 साल की सर्विस होगी आपकी, मतलब ये जैसे अग्निवीर की भर्ती होती है वैसे होगी। उसके बाद लीव देख लीजिए, 30 डे लीव पर ईयर शैल बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर। एडिशनली सिक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस ऑफ कंप्लीट मेडिकल अथॉरिटी। मतलब 30 दिन मिलेंगे आपको, बाकी एडिशनल मतलब मेडिकल लीव मिल सकती है। उसके बाद देख लीजिए, पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स। अग्निवीर विल बी पेड ए पैकेज 30,000 पर मंथ विद ए फिक्स्ड ईयर इंक्रीमेंट इन एडिशनल रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। तो देख लीजिए, ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा आपको, 30,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद देख लीजिए, सेवा निधि। अग्निवीर शैल बी गिवन ए नॉन वन टाइम सेवा निधि पैकेज comprise their monthly contribution along with the matching contribution by the government of completion of their engagement period as indicate below। तो मतलब जब जैसे आप अपना पूरा टेन्योर पूरा करोगे, जैसे साल का, तो उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट लगेगा। सेवा निधि है जो है। उसके देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगी, इन हैंड आगे मिलेगी आपको 21,000। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर 9,000 फंड में जाएगा जो मतलब आपका। उसके बाद देख लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रॉप्स फंड बाय GOL लिखा हुआ है इन्होंने, 9,000। सेकेंड ईयर में 33,000। उसके बाद वो 23,100 इन हैंड मिलेगी। 9,900 आपकी मतलब फंड जाएगा 30%। उसके बाद देख लीजिए, थर्ड ईयर में 36,500 इन हैंड, 25,550। उसके बाद 10,950 आपका फंड हो जाएगा जो इस फंड में जाएगा। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 होगी, 28,000 इन हैंड मिलेगी, 12,000 आपका जमा होएगा। और देख लीजिए, टोटल अग्निवीर क्रॉप्स फंड 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, तो 10 लाख के करीब आपको इसमें मिलेगा। बाकी देखिए, देयर शेल बी नो एंटरटेनमेंट टू ग्रेजुटी एंड पेंशनरी बेनिफिट। तो ना इसमें पेंशन मिलेगी, बट फिर भी सैलरी अच्छी है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ Rs 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड। बाकी देख लीजिए, डेथ कंपनसेशन इन एडिशन टू इंश्योर कवर ऑफ 48 लाख वन टाइम एक्स ग्रेटा ऑफ Rs 44 लाख फॉर डेथ एट्रीब्यूशन टू सर्व विल बी प्रोवाइडेड टू द NOK। तो बताया उन्होंने, इसको मतलब वो मिलेगा डेथ कंपनसेशन। उसके बाद डिजेबिलिटी कंपनसेशन भी है इसमें, वन टाइम एक्स्ट्रा 44 25 15 लाख बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 100%, 75%, 50% शैल बी एप्लीकेबल टू अग्निवीर। उसके बाद देख लीजिए, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ डिसेबिलिटी। बाकी ये एनरोलमेंट एंड सीनियर रेगुलर कैडर, या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी अब देखिए, नेवल पेंशन रेगुलरिटी ग्रेजुटी अग्निवीर विल नॉट बी गवर्नमेंट वेब प्रोविजन कंटेन द नेवल, ये बताया उन्होंने। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं पहले, तो आप इसमें भर्ती हो उसके बाद है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। एज मैंने आपको बता दी, 2002 से और 2006 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो उसके 2002 से 2006 के बीच में इसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने पिक्सल भी बढ़ा सकते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर SSR 2003 बैच विल बी टू स्टेज होगी। शॉर्ट लिस्टेड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल, और उसके बाद मेडिकल होगा। ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग। देख लीजिए, ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन INT वुड बी कंडक्ट द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट would be based on marks obtained in the Indian Navy entrance test. Shortlisting will be carried out in state-wise manner. The cut-off marks of shortlisting of next stage of selection process. तो मतलब कट ऑफ के हिसाब से इसमें आपका नंबर पड़ेगा। उसका देख लीजिए, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड देख लीजिए इसमें,
एनी फीमेल कैंडिडेट इफ, उसके बाद देख लीजिए प्रेगनेंसी, एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। बाकी वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए कि क्या क्या इनका हुआ है। अब देख लीजिए मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल 152 सेंटीमीटर। टैटू, परमानेंट टैटू बॉडी आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फॉर आर्म्स। और उसके बाद दीजिए फॉर्म इन साइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिजर्व्ड साइड ऑफ पाम, बैक, डोर्सल साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बैरिड फ्रॉम रिक्रूटमेंट। तो आपका टैटू टूटू नहीं होना चाहिए, कोई भी इनसाइड भी नहीं होना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से इसमें जो लिखा हुआ है। बाकी द कैंडिडेट मस्ट बी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ डिसेबिलिटी, मतलब बीमार नहीं होना चाहिए। बाकी देख लीजिए ड्यूटी में बिल्कुल शार्पन तरीके से होना चाहिए। अब देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टैटर्स रिमूव फ्रॉम टीथ, दांत साफ होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद देखिए रेगुलेशन रिगार्डिंग हाइट रिलैक्सेशन आर अवेलेबल इन वेबसाइट। तो इन www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पे है। तो जो आपको जो भी हाइट की रिलैक्सेशन देखनी है। उसके बाद लीजिए विदाउट ग्लासेस बेटर आइज 6 वर्स आई, मतलब 6-9। उसके बाद बेटर आइज 6 विद ग्लास, मतलब ये विदाउट ग्लास की बात करें, ये विद ग्लास में अलग बताया हुआ है इसमें। तो देख लीजिए उसका ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल बी कमर्स, नवंबर से शुरू हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। सॉरी थोड़ा PDF ऊपर स्क्रॉल हो गया। उसके बाद तो बस यही है, बाकी इसमें टर्म एंड कंडीशन है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हम देख लीजिए 2 मिनट पहले देख लीजिए हाउ टू अप्लाई। फॉर दिस एंट्री कैंटीन कैन बी अप्लाई ओनली द वेबसाइट http://agniveers.cdac.in फ्रॉम 29 मई 2023 टू 15 जून। तो देख लीजिए 29 मई मतलब कल से आप इसके लिए मतलब लिंक इसका मतलब इनेबल हो जाएगा, और 15 जून 2023 तक। तो ठीक है, सब कुछ भर दे, फोटोग्राफ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताइए इसमें। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन 15 जून 2023। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी क्या है इसमें, बाकी देखते हैं और क्या इसमें मेन। बाकी देख लीजिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स ईच। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलिंगुअल, हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। उसके देख लीजिए इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी +2 लेवल का, मतलब इसमें वो आएगा। सैम्पल पेपर फॉर द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर आपको डाउट है कि कैसा पेपर आएगा तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हो, joinindiannavy.gov.in पे जाके। और बाकी HTTP अग्निवीर्स navy.cdac.in। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का पेपर होगा आपको। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्रीगेट। द सेक्शन इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट। तो हर सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा, मतलब मैथ में भी, साइंस में भी, हिंदी में भी, जो भी इसमें बताया हुआ है, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल, इसमें चारों सेक्शन में आपको। और इसमें पेनल्टी भी लगेगी 0.25 मार्क्स की, मतलब आपकी ये होगी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 मार्क्स की। बाकी देख लीजिए सेंटर एलोकेशन ऑफ INT ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन नेवी। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लीजिए तो 550 प्लस 18% GST आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है इसके लिए। और एक बार आपने मतलब इसके लिए अप्लाई कर दिया तो फिर वो रिफंड नहीं होगी। स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन PFT एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट इन नेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी issued call up letter for stage 2 written examination recruitment medical examination. Stage 2 will be conducted in the designated Indian Navy center. The syllabus for stage 2 written exam is available on the website। तो ये भी इनकी मतलब वेबसाइट पे अवेलेबल है। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेज 2, तो आधार कार्ड मैंडेटरी है स्टेज 2 के लिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, मेल के लिए देख लीजिए जो आपकी रेस होएगी 6 मिनट 30 सेकंड 1 किलोमीटर और 600 मीटर की रेस होगी मेल के लिए, फीमेल के लिए भी होगी, बट उनको 8 मिनट का टाइम मिलेगा। मेल को मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड और फीमेल को 8 मिनट मिलेंगे। बाकी देख लीजिए स्क्वाट बैठक 20 मेल को करनी पड़ेगी और फीमेल को 15। और उठक बैठक मतलब बैठक उठक बैठक
तो ये मतलब आपको 20 करनी पड़ेगी मेल को, और फीमेल को करनी पड़ेगी 15। पुशअप्स इसमें 12 है, फीमेल को नहीं है। उसके बाद बेंट नी सिटअप्स, उसके बाद देख लीजिए 10 करने पड़ेंगे फीमेल को। एडवाइजरी प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज़ डिज़ायरेबल। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी carried out the candidate who quality PFT candidate qualify. Recruitment medical examination will be considered for merit list candidate who are found medically unfit in recruitment medical examination will be advised to appeal against its finding if they so desire at designated military hospital. बाकी हाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा आपका मेडिकल, मैक्सिमम पीरियड 21 डेज़ मिलेगा, मतलब आपको अगर आपने अपनी फिटनेस को साबित करना है, बस वही बताया हुआ इसमें। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इट्स फाइंडिंग if they so desire at designated military hospital allocated by the Indian Navy within a maximum period of 21 days. Medical fitness certificate issued by hospital other than designated military hospital, ये बताया उन्होंने। बाकी वो ये मेरिट लिस्ट विल बी prepared based on the performance stage 2 written exam subject to qualify in physical fitness test and recruitment medical examination। बस ये बताया इसमें फ्रेंड्स। तो अप्लाई कर दे इसके लिए। तो अभी बताया था मैंने आपको, इसकी लास्ट डेट कितनी थी, इसकी वही थी आपकी 18 तारीख तक है इसकी लास्ट डेट। 29 से कल से स्टार्ट हो रही है। बाकी यही था एक, बाकी और तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। अप्लाई करेंगे जब आप ऑनलाइन तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। 15 जून है इसकी लास्ट डेट। बाकी तो फ्रेंड्स यही है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। तो ये था एक नोटिफिकेशन। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।